देखो एक्चुअली क्या होता है कि इतने समय की जो गंदगी थी 50 साल की, उसको साफ करने में समय लगता है। आज अगर आप एक मकान ले रहे हो उसमें पूरे में धूल जमी हुई है तो उसको साफ करने में बहुत समय लगेगा। गब्बर शेर तो बीजेपी का ही रहता है हमेशा। वो ये कहता है कि विधायक जी मिलते नहीं है, ठीक है, आप उनके घर पे जाइए, उनका पीए बैठा हुआ है, आप उनको घर पे बुलाइए, जब भी बुलाते हैं वो आ जाते हैं। वो 1250 रुपए की, मतलब जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा, भाजपा की सरकार ने कहा, वो पूरा ही उन्होंने हुआ है। पिछले 10 वर्षों में काफ़ी रतलाम का पूरी दूर दिशा और पूरी दशा जो काश्यप जी ने चेंज की है, उसी बल पर आज काश्यप जी चुनाव जीत रहे हैं और 60,000 वोटों से जीते। ऐसा उनमें समझदारी होती है, वो जनता के लिए पहले महापौर बने तो उन्होंने काम ही नहीं करा, तो जनता भी उनको कैसे लाइक करेगी। काश्यप जी हमारे लिए तो काश्यप जी है, 1 लाख मतों से जीतेंगे। मैं आपको विश्वास से बोलना चाहूँगा, चेतन जी कश्यप 60,000 प्लस वोट से 100% जीतेंगे। बीजेपी काश्यप जी काम बोला, उनका काम करा, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद अभी रतलाम में आपको बता दें कि हम अभी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चैतन्य कश्यप और कांग्रेस की तरफ से पारस सकलेचा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और यहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं चैतन्य कश्यप। आइए हम यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे, जानते हैं क्या माहौल है चुनाव को लेकर और इस बार किसको ये विधायक फिर से बनाना चाहते हैं या फिर सत्ता में कुछ उलटफेर होगा या मुख्यमंत्री के रूप में ये किसको देखना चाहते हैं। जी नमस्कार। गर्मा गर्मी पुराना विधायक भी अच्छा है और वर्तमान विधायक भी दोनों अच्छे हैं। अब पार्टी किसकी वक्त बताएगा ये। फिर भी आपको क्या लगता है, आपके विधायक ने कुछ काम किया है? गब्बर शेर तो बीजेपी का ही रहता है हमेशा। अगर आपके विधायक को रेटिंग देनी हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 दे सकते हैं उनको पूरे। 10 में से पूरे 10। अभी व्यक्ति अच्छी है, बाकी अभी वर्चस्व थोड़ा हल्का पड़ रहा है उनका। लेकिन अन्य यहाँ पे जनता से बातचीत की तो उनका कहना था कि उन्होंने बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा दी है, कोई भी रोजगार नहीं लाते हैं रतलाम में। रोजगार करना व्यक्ति के हाथ में होता है। जब आदमी सुबह तो अभी कम है, ये बात तो सही है, रोजगार तो अभी कम है रतलाम में, लेकिन काम अच्छे हुए हैं बीजेपी में, ऐसी बात नहीं है, काम तो अच्छे हुए हैं। रोडे वगैरह ये और सब काम अच्छे हुए हैं। अभी नया आया प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया का भी, तो उसमें भी काम तो होगा। अब आया है धीरे धीरे, तो सब काम होंगे, काम तो हो रहे हैं, लेकिन अभी रोजगार तो कम है, ये बात तो है। रोजगार ही कम है, रोजगार तो बढ़ाना है और बीजेपी आए या कोई भी आए, रोजगार तो बढ़ाना है। आप किसको देखना चाहते हैं? फिलहाल तो अभी जो काम तो बीजेपी का अच्छा चल रहा है, बीजेपी का अच्छा चल रहा है, वर्तमान में भी अच्छा ही चलना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। और रोजगार बढ़े रतलाम में, सबसे बड़ी बात ये। आपका क्या कहना है? अब तो काश्यप और मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखेंगे? मंत्री के लिए तो बीजेपी का आना चाहिए। अभी जब तक गवर्नमेंट फैसला करेगी उसी के हाथ में, वो तो किसको बिठाना चाहती है। फिर भी आप किसको देखेंगे? मैं तो या तो मामा या फिर से अपने विजय वर्गीय जी। क्या लगता है भैया, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया। बीजेपी। आप बीजेपी को इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी ने ऐसा क्या क्या काम किया? थोड़ा 5 योजनाएं गिनाइए मुझे। हमारे विधायक जी चेतन जी कश्यप ने बहुत सारी योजनाएं, यहाँ रोड गार्डन है, जिसमें हमारे प्रहलाद जी पटेल उन्होंने चौराहा अभी हाल भारत माता चौराहा, हमारे को भारत माता चौराहा है नहीं, सब बेस्ट काम कर रहे हैं हमारे बीजेपी वाले। क्या लगता है आपको बीजेपी आएगी? हम तो 101% बीजेपी का आप इतना क्यों सपोर्ट करें? कुछ 5 योजनाएं गिनाइए मुझे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। 15 साल में काम उन्होंने अच्छा करा है। और क्या क्या काम किया है? हाईवे, लाइटें है, एक महिलाओं को लेके जो मुद्दे चलते हैं वो, जैसे कि अभी हाँ 15 साल से अपने अमृत सागर तालाब जो साफ नहीं हो रहा था वो क्लीन कराया गया है। विधायक जी ने आज तक ना पेमेंट ली है, ना ही किसी प्रकार को कमीशन लिया है, ठीक है। आज जो विधायक बनेगा नया, वो या काश्यप जी नहीं बनते हैं और दूसरा कोई बनता है तो कमीशन लेगा, ठीक है। जो रोड बनी वो भी उखड़ जाएगी। ये काश्यप जी जीत जाए तो बढ़िया है, हम तो काश्यप जी को जिताएंगे। देश को फायदा ही हुआ, कुछ भी उस आदमी ने पैसा नहीं लिया तो देश को फायदा ही हुआ है, चाहे 2% या 1% देश फायदे निस्वार्थ काम किया। आज हम सुबह जनता के बीच उतरे थे बातचीत करने के लिए सराफा बाजार साइड। जनता का ये कहना है कि वहाँ पर अगर वो विधायक जी से मिलने जाते तो उनसे नहीं मिलते हैं, पहले पीए से मिलो, इनसे मिलो, उनसे मिलो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ हम भी गए हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है, वो मिलते सबसे बगैर। वो ये कहता है कि विधायक जी मिलते नहीं है, ठीक है,
आप उनके घर पे जाइए, उनका पीए बैठा हुआ है, आप उनको घर पे बुलाइए, जब भी बुलाते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जो कहता है कि बीजेपी वाले नहीं आते हैं वो झूठ बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति मिल नहीं पाते एकदम। देखो अभी देखो वो बड़े आदमी है, थोड़े बहुत टाइम तो लगेगा यार उनको, कोई काम कर रहे हैं। जनता फिर भी जनता की वजह से कोई भी प्रतिनिधि जो होता है, कोई भी जनता की वजह से वो कुर्सी पर बैठता है। आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? भाजपा बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी और पूरे प्रदेश में आएगी बीजेपी, और अच्छी सीटों से भाजपा सरकार बनाएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आई है जिससे हर व्यक्ति को, निम्न वर्ग के व्यक्ति को भी लाभ मिल रहा है। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड योजना है जिसमें 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बने, जिसमें 5-5 लाख रुपए का बीमा उनको मिल रहा है। संबल योजना के कार्ड बने हैं। लाडली लक्ष्मी योजना है जो कि 18 साल से चल रही है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा। लाडली बहना योजना है जिसमें पहले 1,000 रुपये आ रहे थे, अभी 1250 रुपये आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना है। ऐसी करीब 165 योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा, हमारे राज्य सरकार द्वारा चल रही है। और हमारे रतलाम में जो चेतन जी काश्यप है जो पिछले 10 साल से विधायक है, वो एक इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो रतलाम में पहले गड्ढों की रोडें थी, आज वहाँ हमको अच्छे से गाड़ियाँ चल रही है और काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज बनवाया है, मेडिकल के अंदर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। कुपोषित के लिए भी उन्होंने बच्चों के ध्यान में रखते हुए कुपोषित बच्चों का भी उन्होंने ध्यान रखा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो रतलाम के विधायक जी द्वारा दी जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने अपना वचन पत्र निकाला है, तो उसमें ये लिखा है कि 1250 अगर मामा दे रहे हैं तो हम आपको 3,000 रुपये लाडली देंगे। बहना योजना, लाडली लक्ष्मी नहीं है वो। बात तो एक ही हुई ना? नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो छोटे बच्चों के लिए, जब बच्चा जन्म लेता है, लड़की जब जन्म लेती है, वो लाडली लक्ष्मी योजना है। लाडली बहना योजना है, उन्होंने 1,000 रुपये दिया और 100% दिया। आज पिछले 4 महीने से 1,000 रुपये आ रहा है। अभी सेकंड किस्त जो चौथी किस्त जो आ रही है वो 1250 रुपये की। मतलब जो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा, भाजपा की सरकार ने कहा, वो पूरा ही उन्होंने हुआ है। वहीं अगर कांग्रेस देखे तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही कि शिवराज सरकार में बस घोटाला हुआ है, जैसे व्यापम घोटाला हो गया और बेरोजगारी दर लगातार बढ़ता जा रहा है, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है काम करने का। ऐसा काम सिर्फ कहना है, करना कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ मतलब एक प्रकार की खाली घोटालेबाज। मतलब कांग्रेस ने आज 45-50 साल उनकी जब सरकार रही है, जब उन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा है ना। आज हमारी सरकार जो चल रही है, माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, उसमें कितनी सारी योजनाएं हुई है। 370 हटा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हटी है जिससे हमारे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। अगर बेरोजगारी की बात करें तो उस पर क्या कहना है आपको? बेरोजगारी में अगर आपको माना, सीखो कमाओ योजना में अभी कितने ही लाखों लोगों को काम मिला है। पर ये सीखो कमाओ योजना ये अभी क्यों नहीं निकला, पहले क्यों नहीं निकाले? नहीं, देखो एक्चुअली क्या होता है कि इतने समय की जो गंदगी थी 50 साल की, उसको साफ करने में समय लगता है। आज अगर आप एक मकान ले रहे हो और उसमें पूरे में धूल जमी हुई है तो उसको साफ करने में बहुत समय लगेगा। उसके बाद ही इसी प्रकार से मोदी जी ने भी पिछले 10 सालों के अंदर जो पिछली गंदगी चल रही थी, उन गंदगी को हटाया है और पूरे भारत को एक अच्छा देश बनाया है। आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर फेमस है। आप खुद देखना जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं ना इस अगर हम चीज़ों को। प्रदेश की बात करें, अगर प्रदेश की बात करें तो जो सीखो कमाओ योजना जिस पे आपने बातचीत की, तो अभी क्यों लाया गया? अभी क्यों लाया गया? मतलब वो पहले भी तो ला सकते थे, या चुनाव की वजह से ऐसा हुआ है? अभी राज्य सरकार द्वारा भी करीब 60 तरह की योजनाएं चल रही है, तो मतलब 1 to 1 योजना चलाएंगे ना। वो एक साथ तो सभी योजना को लागू नहीं कर सकते ना। तो ये धीरे धीरे योजनाओं को ला रहे हैं और लोगों के हित में वो काम कर रहे हैं। क्या लगता है भैया इस बार क्या माहौल रहेगा चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए और हमारे राज्य के लिए बहुत काफ़ी सारे काम किए हैं। और रतलाम शहर में भी चेतन जी काश्यप 60,000 वोटों से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। यहाँ की जो रतलाम की जनता उन्हें अधिक प्रेम करती है, प्यार करती है। पिछले 10 वर्षों में काफ़ी रतलाम का पूरी दूर दिशा और पूरी दशा जो काश्यप जी ने चेंज की है, उसी बल पर आज काश्यप जी चुनाव जीत रहे हैं और 60,000 वोटों से जीते। इस बार फिर से मतलब देखा जाए तो बीजेपी का दबदबा है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी 101% जीतेगी। कश्यप जी आएंगे। कश्यप जी आएंगे। काम बोल रहे हैं, काम बोलता है, सीधी बात है। मतलब 100% वही आएंगे। 100%। आपका क्या कहना है भैया? बीजेपी काश्यप जी काम बोला, उनका काम करा, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। और चेतन सकलेजा जी का बात किया जाए तो क्या लगता है? पहले देखा जाए तो वही तो पूर्व विधायक रह चुके हैं। वो झूठे व्यक्ति है, वो खाली स्टेट पे नहीं
जनता को अप्रोच कर देते हैं, मतलब उनकी जो वो रहती नहीं बस झूठ बोलना। उनको पहले जीते तो उनको पार्टी में नहीं लिया, पहले जीते थे उनको पार्टी में कहाँ लिया। ऐसे उनमें समझदारी होती है, वो जनता के लिए पहले महापौर बने तो उन्होंने काम ही नहीं करा, तो जनता भी उनको कैसे लाइक करेगी। काश्यप जी हमारे लिए तो काश्यप जी है, 1 लाख मतों से जीते गए वो लीड लेके। 44 हज़ार पहले जीते थे और आपके पीछे बहुत लंबे वोटों से जीते गए वो। उनकी जमानत जीतेगी भारत ज़्यादा की तो मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। 100%। आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के गद्दी पे? मुख्यमंत्री में तो कोई भी गद्दा और नेता ही आएंगे बीजेपी के। बाकी मैं रतलाम शहर का कुछ बोलना चाहूँगा आपको। रतलाम शहर में चेतन जी कश्यप का जब प्रत्याशी घोषित हुए उसके बाद उनके सामने कोई भी कांग्रेस का ऐसा कोई नेता खड़ा होने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। किसी कारणवश एक यहाँ कांग्रेस के अच्छे प्रत्याशी है, उनका टिकट कट गया था। उसके बाद पारस जी सकलेचा को मिला। पारस जी सकलेचा वो व्यक्ति हैं, पहले वो आप पार्टी से भी लड़े, निर्दलीय से भी लड़े, सभी कांग्रेस से भी लड़े, आए दिन पार्टी बदलते रहते हैं। और मैं चेतन जी कश्यप आदरणीय भाई साहब से उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, कम से कम चेतन जी कश्यप 70,000 प्लस वोट से जीतेंगे। री जमानत की बात जो युवा टीम है, हो सकता है कि पारस ज़्यादा को उनका थोड़ा सा सहारा मिल जाए। बाकी इनाल कुछ भी होगा, चेतन जी कश्यप 70,000 प्लस वोट से जीतेंगे। मतलब यहाँ पे बीजेपी का दबदबा दिखता रहेगा। 100% चेतन जी कश्यप ने बहुत काम करा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चेतन जी कश्यप के बारे में कुछ बोलते हैं, बाकी चेतन कश्यप जी का काम और उनका कार्यकाल और उनका आप देखिए। और री सम्मान की बात, आदरणीय चेतन जी कश्यप के यहाँ आप जाइए, भैया जी के यहाँ पूरा सम्मान उम्मान सभी मिलता है। लोग कहते हैं, कुछ कांग्रेस के ऐसे लोग हैं और कुछ बीजेपी के ऐसे बागी लोग हैं जो चेतन जी कश्यप के बारे में बोलते हैं। बाकी चेतन जी कश्यप से कोई भी नाराज़ नहीं है। 100% 1001% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। चेतन जी कश्यप टारगेट रतलाम में 56 इंच का चौड़ा और 56,000 का बता रहे हैं। मैं आपको विश्वास से बोलना चाहूँगा, चेतन जी कश्यप 60,000 प्लस वोट से 100% जीतेंगे और पूरी रतलाम की जनता चेतन जी कश्यप के साथ में है। हमने यहाँ पर अभी रतलाम की जनता से बातचीत की। इनका ये कहना है कि चेतन कश्यप का इस बार दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इस बार फिर से वो 10 बार नहीं 15 साल लगातार विधायक रहेंगे और आने वाले टाइम में जनता का ये कहना है कि उनको मंत्री के पद पर भी देखा जाएगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।